मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस में स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 12th का एक सवाल है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बहुत ही अहम चैप्टर है। इससे पूरे आपको 22 से 25 नंबर सवाल पूछता है। पूरे 22 से 25 नंबर सवाल पूरे बोर्ड मतलब बनाने वाला अब तो 100 नंबर के सवाल में 200 नंबर का सवाल पूछता है। तो समझिए कि 22 से 25 यानी 25 गुना 50 नंबर का सवाल पूछेगा खाली इंटीग्रेशन का। अगर यही बना देंगे तो पास कर जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान दें, इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटीग्रेशन जो होता है ये कहलाता है आपको कैलकुलस। कैलकुलस के दो भाग होता है, एक का नाम है डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन से आपको लगभग 25 नंबर और इंटीग्रेशन से 25 नंबर। कैलकुलस को हम हिंदी में बोलते हैं काला शास्त्र। और इस कैलकुलस से 25 नंबर यानी डिफरेंशिएशन से 25 नंबर इंटीग्रेशन से दो भाग होते हैं। बताइए 25 गुना 50 हुआ। अगर यही अभी जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है तो 50 गुना 100 नंबर की यही सवाल पूछ देगा। यानी यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 9 तक में 5 से 9 तक में टोटल 100 नंबर सवाल देगा। बताइए डिवीजन फर्स्ट आ जाएगा कि नहीं? बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन नंबर लाना आसान है केवल कैलकुलस पढ़ कर। अब देखिए उसी में एक सवाल है। ये सवाल आपको बनेगा एक्सरसाइज 7.11 के तहत। इसमें 7 रूल था कि इंटीग्रेशन 0 to a वाला एक रूल था fx इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस रूल पर इसको आगे चल कर हल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका है कि इंटीग्रेशन 0 to a का मतलब यहाँ π/2 है। अब यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं साइन कॉस के रूप में, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं हो त्रिकोणमिति का तो साइन कॉस पर ले जाकर आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो डी एक्स इसको हम लिखते हैं 1, 10 का सूत्र होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। इसको लिखेंगे साइन एक्स बटे रूट अंडर कॉस एक्स। इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर के इसको चेंज कर सकते हैं। ऊपर चला जाएगा कितना, रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बट्टम हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। ये कैसे आएगा, क्योंकि नीचे लघुत्तम लेंगे तो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स और ऊपर जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। और यही नीचे वाला ऊपर कर देंगे, चेंज कर दिए तो क्या रूट अंडर कॉस एक्स बाय रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज था इंटीग्रेशन का, इस प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं। ये हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं तो इसको मिटा देंगे। हम लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to a fx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यही प्रॉपर्टीज हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इंटीग्रेशन 0 से है, यहाँ पे 0 से ही है यानी 0 से π/2 है। इसको हम 0 से π/2 ही लिखेंगे। इसको हम आई लिखते हैं, आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आई लिख सकते हैं। 0 से हो गया। अब इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम क्या करना है कि a माइनस एक्स करना है। तो रूट अंडर कॉस 90 यानी π/2 माइनस एक्स हो गया होल बट्टा रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र। कॉस 90 माइनस थीटा होता साइन थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर साइन एक्स होल बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। इसको हम मान लेते इक्वेशन सेकेंड। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने से आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। यानी ये भी आई का मान है और ये भी आई का मान है। हम समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दे रहे हैं।
देखिए जोड़ते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एडिंग, एडिंग मतलब जोड़, एडिंग बाय इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, i प्लस आई कितना हो जाएगा, i प्लस आई 2i होता है, इधर जोड़िए, इधर हो गया 0 to π/2 रूट अंडर cos x होल बाय रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x इंटू डी एक्स प्लस समीकरण 2 का मान है 0 to π/2, ये हो गया रूट अंडर sin x होल बाय रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x इंटू डी एक्स। अब दोनों को जोड़ रहे हैं, i 2i हो गया, ऐसे इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 0 से π/2। अब बताइए दोनों एक साथ लिखते हैं या लघुत्तम ले लेते डायरेक्ट, एलसीएम आ जाएगा रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x। अब बताइए ये तो कट जाएगा, तो बचा क्या, रूट अंडर cos x प्लस ये भाग कट जाएगा, बच गया रूट अंडर sin x इंटू डी एक्स। अब देखिए नीचे वाला जितना मान है उतना ऊपर वाला भी कट गया, तो 2i, बताइए पूरा मान कट गया तो 1 हो गया, मतलब इंटीग्रेशन dx हो गया, 0 to π/2 हो गया, π/2 इंटू dx, dx इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान x होता है, इसको हम क्या लिखेंगे x हो गया, और लिमिट हो गया 0 से π/2। अब आप जानते हैं कि जो डिफिनिट इंटीग्रल है, तो डिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट को पुट करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट का मान कितना π/2 माइनस लोअर लिमिट का मान 0 हो गया, इस 0 पर वैल्यू नहीं है, हमको i का मान चाहिए, π/2 हो गया, ये गुना वाला बट्टा में चल जाएगा 2, इसलिए इंटीग्रेशन का मान π/4 निकला, इसका आंसर। फिर से समझ लीजिए, ये सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, ये डिफिनिट इंटीग्रल का सवाल है। इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, इनडिफिनिट दूसरा डिफिनिट, यानी डिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट का मान रहेगा और वह लिमिट लास्ट में पुट करके जो परफेक्ट आंसर वो निकालते हैं, लेकिन यदि इनडिफिनिट रहेगा उसमें लिमिट का मान नहीं रहेगा तो लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लस सी लिखते हैं, तो इसका ध्यान रखना है कि डिफिनिट और इनडिफिनिट होता है। अब 0 से π/2 इंटीग्रेशन dx बाय रूट 1 प्लस रूट 10x, हमने पहले 10 को चेंज कर दिया साइन कॉस में, तो 0 to π/2 हो गया dx बाय 1 और 10 का मान है रूट साइन एक्स बटे रूट कॉस एक्स। इसका एलसीएम लिए, एलसीएम लेकर इसको चेंज कर दिए, उलट दिए, तो ऊपर चला गया रूट कॉस एक्स और नीचे होगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज है कि इंटीग्रेशन 0 to a f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी यह इंटीग्रेशन मान वही रहेगा, x का मान चेंज होगा a माइनस एक्स, यानी x के बदले a माइनस एक्स, यहाँ a के मान जो है वह π/2 है, यानी π/2 माइनस एक्स हो गया। इसमें टोटल x को हम चेंज कर दिए π/2 माइनस एक्स के रूप में, तो cos 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसे हल करने के लिए हम क्या किए कि समीकरण दोनों को जोड़ दिए, 1 और 2 को जोड़े हैं, i प्लस आई कितना हो गया 2i, फिर इस दोनों को जोड़े, इतना और इतना को जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद क्या है कि एलसीएम लिए, एलसीएम में दोनों बराबर था, माना गया, डिवाइड कर दिया, कट गया, कटने के बाद क्या बचा रूट अंडर कॉस एक्स, ये डिवाइड किया कट गया, बचा रूट अंडर साइन एक्स। अब दोनों एक जैसा मान, दोनों कट गया, कटने के बाद आंसर क्या है 1, यानी डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx, dx का इंटीग्रेशन कितना x आ गया, और फिर लिमिट लिखे 0 से π/2, तो 2i का मान। अब लिमिट रखने के लिए बताए थे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का मान π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया, तो 0 का वैल्यू नहीं है, i हो गया π/2, गुना वाला बट्टा में चला गया, तो π/4 हो गया, i का मान π/4 निकला, यही आंसर है। और इम्पोर्टेंट सवाल है, इससे पहले पूछा हुआ सवाल भी है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आप लिख लीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।